हेलो नमस्कार जैन साथियों। आज सभी के बीच एक छोटी सी न्यूज़ के साथ बात करने वाले हैं। क्या आपके सच में ही 12th पास अब अध्यापक बनने वाले हैं? बीएड बीएसटीसी वालों के लिए बुरी खबर, राजस्थान में बनेंगे अब 12th पास अध्यापक, पद आपके 62,020 होने वाले हैं। ये क्या न्यूज़ है गुरुजी? क्या आपके सच में ही 12th पास अध्यापक बनेंगे? पहले आपके बीएसटीसी बीएड या एमए वाले क्या है टीचर बनते थे, अब 12th पास कैसे बनेंगे? तो इसकी क्या है संपूर्ण बिंदु है पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना होगा। ये आपकी न्यूज़ है, जोधपुर से प्रकाशित आपकी न्यूज़ है। इसमें क्या बताया गया है? नई शिक्षा नीति आपकी नई शिक्षा नीति से शिक्षकों के पदों में आपकी क्या है कटौती की संभावना है। 3 ग्रुपों में आपकी क्या कक्षाएं लगने वाली हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में पहली दूसरी के बच्चों को एचटीसी या बीएड की बजाय अब आपके 12th पास अध्यापक पढ़ाने वाले हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आगामी सत्र 2017 आपके क्या है सत्र में 62,000 से आपके ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के साथ पहली व दूसरी की कक्षाओं की शुरुआत होनी है। इन बच्चों को एचटीसी या बीएड वाले नहीं बल्कि अब क्या है 12th पास अध्यापक बनेंगे। आपकी क्या है इसमें बताई गई है 62,020 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उसमें क्या है पहली व दूसरी के बच्चों को अब 12th पास अध्यापक हैं वो पढ़ाने वाले। एक आपकी होती है प्री प्राइमरी में आपको पढ़ाना होगा। 12th पास अध्यापक हैं उनको पढ़ाना होगा 1 से आपके 2 तक। पहले ये प्राइमरी में गिनी जाती थी, अब ये आपकी प्राइमरी होगी। इसमें क्या है कक्षा 3 से और आपके 6 तक आपको स्टूडेंटों को पढ़ाना होगा। उसके बाद आपकी होती है सेकेंडरी के बाद आपकी इसमें पहले जो सेकंड ग्रेड वाले होते थे उनको पढ़ाना होता था 6 से 9वीं तक के विद्यार्थियों, सॉरी 8वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना होता था। अब ये पढ़ाएंगे आपके 6 से 9वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें क्या है बीएसटीसी वालों के लिए ये कक्षा अब समाप्त हो गई है। इसमें तो बराबर ही है, पहले ये 6 से 8 तक की, अब 7 से 9 सॉरी। अब ये क्या है बीएसटीसी वाले में अब क्या है ये कक्षाएँ हट गई है, ये समझो कि इसमें एक 6 जोड़ दिया गया है, छठी कक्षा। इसमें क्या है 1 से और 2 तक के विद्यार्थियों को अब 12th पास अध्यापक पढ़ाने वाले हैं। तो ये न्यूज़ है। इसमें और देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि आपकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी इतनी आंगनबाड़ियाँ हैं और मिनी आंगनबाड़ी इतनी है और कुल पद आपके इतने हैं। शहरी में आपको देख लेना होगा। इसमें बताया गया है कि आपकी 62,020 आंगनबाड़ियाँ हैं। इसमें और आपको बताया गया है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ये आपका कार्यक्रम होने वाला है। अब इस पर क्या है चर्चाएँ चल रही हैं और इस पर देखो आप। इसमें क्या बताया है दूसरी और तीसरी से छठी, 7वीं से 9वीं कक्षा को 3 भागों में आपके क्या है विभक्त हैं। यानी कि अब प्राइमरी लेवल तीसरी से छठी तक का होगा, शेष सेकेंडरी लेवल में आएंगे। राजस्थान शिक्षा संघ शेखावत के प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर लाल। आंगनबाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया है। अब 1 से आपकी 2 जो कक्षाएं हैं उनको आंगनबाड़ी में अब शिफ्ट कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं राजस्थान पंचायत शिक्षक व कर्मचारी संघ की संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक शंभू सिंह मेड़ती के अनुसार स्कूल प्रबंधक समिति को शिक्षक व कर्मचारी नियुक्त करने, वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति आज्ञा स्वीकृत करने, पदोन्नति देने या सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा। इसका परिणाम यह होगा कि शिक्षकों के संगठित तथा उन्हें सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार उससे छिन जाएगा। इस बड़ी नीति से बड़ी संख्या में बंद होंगे स्कूल एवं मेड़तियाँ। अब क्या है इस बड़ी संख्या में आपके स्कूल भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि इस न्यूज के अनुसार इसमें बताया गया है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने के क्रम में पहली और आपकी दूसरी कक्षा को विद्यालय से अलग करके आंगनबाड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया है। स्कूलों में अध्यापकों के हज़ारों पद समाप्त हो जाएंगे। अब स्कूलों में क्या है अध्यापकों की बड़ी संख्या में पद आपके हट जाएंगे और अकुशल आंगनबाड़ी कार्मियों का आपका कार्यभार बढ़ेगा। साथ ही आपकी नई शिक्षा नीति में समता और पार्ट टाइम आधार पर शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इससे क्या है नियुक्तियाँ बंद होंगी। नियमित जो नियुक्तियाँ हैं उससे क्या है बंद होने वाली है। इससे नियमित नियुक्तियाँ बंद होंगी। अग्निवीर योजना की तरह शिक्षा में नौजवान शिक्षकों का जो शोषण है वो आपको भट्टी में धकेल दिया जाएगा। मुझे तो ये क्या है न्यूज़ आपकी क्या है सही नहीं लग रही है, क्योंकि नई शिक्षा नीति है वो अब कुछ भी कर सकती है। पहले क्या है इसमें जो 1 से आपके 2 तक विद्यार्थी हैं अब ये आंगनबाड़ी में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति है ये कुछ भी कर सकती है। बीएसटीसी बीएड वालों को क्या है तो आपकी ये अलग होंगे और 1 से 2 तक आपकी क्या है 12th पास अध्यापक बनने वाले हैं। अब आप बताइए कि जो 12th पास अध्यापक होते हैं इनको कौन सा कोर्स दिया जाए। आप बताइए इनको क्या इनको नॉलेज भी नहीं होगी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है,
और बीएसटीसी बीएड, इसमें आपका बीएसटीसी बीएड इसमें 2 साल का कोर्स होता है। इसमें बताया जाता है कि बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाता है, बच्चों को ऐसे संभाला जाता है। अब आप बताइए 12th पास क्या करेंगे? क्यों 12th पासों को इतना नॉलेज भी नहीं होता है? ये आपके 2 साल के कोर्स हैं, इनको क्यों इसमें नहीं दिया जाता? इनके क्या है, जो 12th पास है इनके लिए भी एक कोर्स किया जाए, जिससे क्या है अध्यापक बने। ये आपका जो नई शिक्षा नीति है, ये आपकी क्या है लागू हो सकती है। इस पर अभी क्या है चर्चाएँ चल रही हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको जल्दी ही सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि नॉलेज 12th पासों को इतनी नहीं होती, क्योंकि वे 12th पास करके आते हैं और बीएसटीसी बीएड वालों को 2 साल का अनुभव होता है। बच्चों को कैसा सँभाला जाता है, क्या किया जाता है, उनकी व्यवस्थाएँ और उनसे संबंधित पाठ्यक्रम वगैरह कुछ भी क्या है, इसमें 2 साल का कोर्स है। और अब 12th पास आप बताइए 12th पास क्या पढ़ाएँगे? इनके लिए भी तो कोई कोर्स होना चाहिए। तो हम आपको बता देंगे जब भी इस पर कोई नोटिफ़िकेशन आएगा कि आपके सच में ही आपके 12th पास अध्यापक बनेंगे। नई शिक्षा नीति है, ये कुछ भी कर सकती है। तो आप ये टेलीग्राम चैनल जीनियस एजुकेशन एकेडमी, इस पर आप जाकर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जो आगामी भर्तियों से संबंधित जानकारी है उनका यहाँ पर आपको पता चलने वाला है। और जब भी कोई आपकी भर्ती आएगी इससे संबंधित तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राष्ट्र, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।